जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि अभी जो हमारे पास जो समस्या है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। कई बार ऐसा होता है कि जिम्मेदार कौन है हमें पता नहीं रहता और हम किसी के ऊपर भी आरोप लगाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, उन चीज़ों पे बात करते हैं हम कि अभी हमारी समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है। मगर उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप मेरी कार्ड की पॉजिटिव एनर्जी से, मेरे गुरु जी से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो एक बार हृदय से बोलिए जय गुरुदेव और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं कि अभी आपके इस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है। आप स्वयं हैं या कोई और है। तब तक आप जय गुरुदेव बोलिए। चलिए, जो निकला है हम उसी को मान लेते हैं। इसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं हैं। अभी जो भी परिस्थितियां जो निकली हैं उसमें अगर परेशान आप हो रहे हैं, इसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। काफ़ी समय से चीज़ें चली आ रही थी और आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। यह क्रिया अभी अगर आप जो परेशानी में जो आप हैं वो आज की नहीं है, वो बहुत समय से चीज़ें चली आ रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये घटनाएं क्यों हो रही है आपके जीवन में। आप इस चीज़ों को जज नहीं कर पा रहे थे। आप अपने आप अपने संबंधों को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। अपने कैरियर को भी संभालने में, नेम फेम बनाने के चक्कर में आपसे ये सारी जो गलतियां जो हुई हैं, बहुत कुछ संभालने के चक्कर में हम बहुत कुछ गलत कर जाते हैं। ऐसी स्थिति दिख रही है। इसके लिए जिम्मेदार स्वयं आप हैं। क्या किया जा सकता है इस समस्या के लिए? इस समस्या के लिए हमको क्या करना चाहिए? उसके लिए यही है कि आप इस समस्या को अगर आप सुलझाना चाहते हैं तो यही कहना है कार्ड का कि आप किसी प्रलोभन में ना आए। होता यह है, हम अपनी गलती मान नहीं रहे हैं, गलत हम सामने वाले के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं और होता ये है कि वहाँ पे रिश्ता आपका ख़राब हो रहा है। यहाँ पे यही आ रहा है कि प्रलोभन की स्थिति बन रही है। हम यूं ही माने जा रहे हैं कि वह चीज़ें हमसे, हम उसके लिए दोषी नहीं। हम यही मान के हम प्रलोभन की स्थिति में भी नहीं आना है। दूसरा आता है, आपको अपनी बुद्धि को उपयोग करना है। तर्क कुतर्क को छोड़कर अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अपनी सोच को बहुत ब्राइट रखना है, बहुत विस्तृत रखना है, वृहद सोच रखना है। बहुत ज़्यादा आपको अपनी सोच को बढ़ा के रखना है, तभी चीज़ आपको समझ। एक संकुचित सोच रखेंगे तो उसमें सिर्फ आपको अपनी समस्या और बढ़ते हुए नज़र आएगी। आप अपनी चीज़ों को उलझा के रख डालेंगे। इसलिए इस जो भी समस्या आपके सामने है उसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आप उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। समस्या यूं ही सिमट जाएगा और वो समस्या से आप बाहर निकल आएंगे। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ है आप मुझे अवश्य बताइएगा। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।